छत्तीसगढ़ के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। अब अगर किसी छात्र को कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता है तो उसे किराए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार खुद किराया देने की तैयारी कर रही है। जी हां, राज्य सरकार शिक्षा सहयोग योजना लागू करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे नए शैक्षणिक सत्र यानी जून से शुरू करने की योजना है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस योजना से फायदा किसे मिलेगा और कितना मिलेगा, तो जानते हैं। अगर कोई छात्र रायपुर में पढ़ाई कर रहा है तो उसे 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग मुख्यालयों में 2,500 रुपए प्रति माह। जिला और विकास खंड मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 2,000 रुपए प्रति माह सहायता मिलेगी। ये राशि 10 महीने के लिए दी जाएगी और 3 किश्तों में जारी होगी, यानी छात्रों को पूरे साल में अच्छी आर्थिक मदद मिल सकेगी। योजना का लाभ ग्रेजुएशन के लिए अधिकतम 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल, यानी कि कुल 6 साल तक स्टूडेंट्स को इस योजना से लाभ मिलेगा। अब समझते हैं कौन कौन छात्र इस योजना के पात्र होंगे। तो आपको बता दें, केवल SC, ST और OBC वर्ग के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होगी। ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए 12th में फर्स्ट डिवीजन अनिवार्य होगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन के रिजल्ट में 55 मार्क्स % जरूरी होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कौन छात्र इस योजना से बाहर रहेंगे। तो किसी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास, सरकारी छात्रावास, अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था या अशासकीय संस्था के भवन में रहने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार का कहना है कि कई बार सीटों की कमी के कारण हजारों छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल पाता और मजबूरी में उन्हें महंगे किराए के कमरों में रहना पड़ता है या पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ये नई योजना लाई जा रही है, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है और क्या सच में छात्रों को इससे बड़ी राहत मिलती है या नहीं। इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।